वीडियो में स्वागत है। अगर आप अपना गोल सेट कर चुके हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और डाउट आपको बार बार रोक रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। फोकस बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं। वीडियो में स्वागत है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में। फोकस वो चीज़ है जो एवरेज और विनर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। ज्यादा लोग टैलेंट पे भरोसा करते हैं, लेकिन विनर्स फोकस पे भरोसा करते हैं। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से दूर हो जाओ। फोकस का मतलब है एक टाइम पे एक ही चीज को इंपॉर्टेंस देना। जब आप एक गोल चूज करते हो, तो साथ में 100 डिस्ट्रैक्शंस भी चूज हो जाती हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, सेल्फ डाउट, सब आपका फोकस तोड़ने आते हैं। लेकिन याद रखो, जो चीज आपका फोकस तोड़ती है, वो आपका फ्यूचर भी तोड़ती है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं, सक्सेस डेली फोकस का रिजल्ट होता है। हर दिन थोड़ा सा बोरिंग काम करना पड़ता है, और यहीं पे ज्यादा लोग हार जाते हैं। क्योंकि बोरिंग काम इंस्टाग्राम पे दिखाने लायक नहीं होता, लेकिन वही बोरिंग काम आगे जाकर विनिंग मोमेंट बन जाता है। फोकस का पहला रूल है क्लियर गोल। जब गोल क्लियर नहीं होता, तो फोकस इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए खुद से पूछो, आप क्या जीतना चाहते हो, क्योंकि बिना जीत डिफाइन किए फोकस पॉसिबल नहीं। फोकस का दूसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन का रिस्पेक्ट मत करो। हर डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हम उसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं। हर मैसेज का रिप्लाई, हर कॉल का आंसर, हर ओपिनियन का लोड, ये सब फोकस के दुश्मन है। विनर वो होता है जो जरूरी चीज पे टाइम लगाता है। फोकस का तीसरा रूल, रोज का फोकस। फोकस एक दिन का नहीं होता, फोकस डेली का होता है। आज फोकस किया, कल छोड़ दिया, तो रिजल्ट जीरो ही रहेगा। इसलिए फोकस को हैबिट बनाओ, इमोशन नहीं। जब आप डेली फोकस रखते हो, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस के साथ रिजल्ट आने लगते हैं। याद रखो, आपको सबसे पहले फोकस जीतना होता है, जीत बाद में आती है। अगर आपने फोकस जीत लिया, तो गेम ऑलरेडी आपके फेवर में है। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करें, फोकस तोड़ने वाली चीजों से कैसे जीतें। अगर आप फोकस रखना चाहते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आपको बार बार खींच ले जाते हैं, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सच ये है, फोकस कम लोगों के पास होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन सबके पास होती हैं। मोबाइल उठाते ही नोटिफिकेशंस का अटैक होता है। एक मैसेज, एक रील, एक वीडियो और फोकस गायब। प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ फोन नहीं होता। लोग, उनके ओपिनियंस, उनके डाउट्स, उनके सजेशंस, ये सब भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहली बात समझ लो, हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती, लेकिन हम हर चीज़ को अर्जेंट बना देते हैं। विनर वो होता है जो डिसाइड करता है किस चीज़ को इग्नोर करना है। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने का पहला रूल, एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। अगर फ़ोन पास में होगा, तो मन बार बार उसी पे जाएगा। इसीलिए काम के टाइम फ़ोन दूर रखो, साइलेंट नहीं, दूर। क्योंकि नज़र के सामने चीज़ दिमाग को कॉल करती रहती है। दूसरा रूल, टाइम ब्लॉक। फोकस का बेस्ट फ्रेंड होता है फिक्स टाइम। जब दिमाग को पता होता है इस टाइम सिर्फ एक काम है, तो रेजिस्टेंस कम होता है। 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना कंफर्टेबल हो उतना टाइम फिक्स करो, लेकिन उस टाइम सिर्फ एक ही काम। तीसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन से फाइट मत करो। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में एनर्जी वेस्ट होती है। उसकी जगह उसे रिमूव करो, जैसे अनफॉलो, म्यूट, लिमिट। ये वीकनेस नहीं, स्मार्टनेस है, क्योंकि गोल के सामने ईगो इंपॉर्टेंट नहीं होती। चौथा रूल, क्लियर रीजन। जब आपका क्यों स्ट्रांग होता है, तो डिस्ट्रैक्शंस वीक पड़ जाते हैं। खुद को याद दिलाते रहो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जब रीजन भूल जाते हो, तब डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है। और एक सच, डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए वेट मत करो। जब लाइफ शांत होगी तब फोकस करूंगा। फोकस हमेशा केओस के बीच ही होता है। विनर वही होता है जो नॉइज के बीच सिग्नल पकड़ लेता है। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ नहीं होती, लेकिन फोकस लाइफ होती है, और फोकस लाइफ ही जीत तक ले जाती है। पार्ट 3, डिसिप्लिन। जब मोटिवेशन काम नहीं आता। जीत मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो विनर्स और क्विटर्स के बीच रियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो चीज है डिसिप्लिन। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है, मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता। कभी होता है,
कभी नहीं होता, और जो चीज़ कभी कभी आती हो उस पे फ्यूचर डिपेंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए विनर्स मोटिवेशन पे नहीं, डिसिप्लिन पे डिपेंड करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब हार्ड लाइफ जीना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो काम ज़रूरी है उसे टाइम पे करना, चाहे मन करे या ना करे। जब आप रोज़ सेम टाइम पे काम करते हो तो दिमाग सीख जाता है रेजिस्टेंस कम करना, और धीरे धीरे काम इजी लगने लगता है। मोटिवेशन इमोशनल होता है, डिसिप्लिन लॉजिकल होता है। इमोशन थक जाता है, लॉजिक नहीं। इसीलिए जब मोटिवेशन डाउन हो तब डिसिप्लिन काम आता है। एक सिंपल रूल याद रखो, मूड फॉलो मत करो, प्लान फॉलो करो, क्योंकि मूड चेंज होता है, प्लान रिजल्ट देता है। डिसिप्लिन बनाने के लिए बड़े प्रॉमिसेस नहीं चाहिए, छोटे रूल्स चाहिए। जैसे रोज एक फिक्स टाइम, रोज मिनिमम वर्क। मिनिमम का मतलब परफेक्ट नहीं, बस काम होना चाहिए। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं मांगता, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मांगता है, और कंसिस्टेंसी स्लो होती है लेकिन स्ट्रांग होती है। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ फोकस स्ट्रांग होता है, और फोकस स्ट्रांग हो तो जीत दूर नहीं होती। याद रखो, जब आप थक जाते हो तब डिसिप्लिन आपको आगे ले जाता है, और जो लोग डिसिप्लिन को इग्नोर करते हैं वो एक्सक्यूजेस को फॉलो करते हैं। विनर और लूजर का डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, एक का डिसिप्लिन, दूसरे का एक्सक्यूज। इसीलिए डिसाइड करो आप किस साइड पे रहना चाहते हो, क्योंकि एंड में डिसिप्लिन ही आपको जीत तक ले जाता है। पार्ट 4, पेशेंस। रिजल्ट आने तक फोकस कैसे रखें? जो रुका वही जीता। आज हम बात करेंगे सबसे मुश्किल चीज के बारे में, पेशेंस। फोकस तब टूटता है जब रिजल्ट लेट होता है, जब मेहनत हो रही होती है लेकिन आउटपुट जीरो लगता है, और यहीं पे ज्यादा लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये काम नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है, हर सक्सेसफुल चीज पहले स्लो होती है। नेचर को ही देख लो, बीज डालने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीज बेकार था। पेशेंस का मतलब चुपचाप वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है काम करते रहना बिना कंप्लेन किए। जब रिजल्ट दिखना बंद होता है तब फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिजल्ट से पहले टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट। ज्यादा लोग इस टेस्ट में फेल होते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन सच ये होता है वो बीच बीच में रुक जाते हैं। रुकने से प्रोसेस टूट जाता है, और जब प्रोसेस टूटता है तो रिजल्ट रीसेट हो जाता है। पेशेंस का एक रूल याद रखो, कंपैरिजन मत करो। दूसरों का रिजल्ट देखकर अपना फोकस मत तोड़ो। हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। अगर आप दूसरों के रिजल्ट पे फोकस करोगे तो अपनी जर्नी स्लो कर दोगे। पेशेंस का दूसरा रूल, प्रोग्रेस पे ध्यान दो। रिजल्ट बड़ा लगता है इसीलिए लेट आता है, लेकिन प्रोग्रेस छोटी होती है इसीलिए रोज होती है। अगर आप रोज प्रोग्रेस देखोगे तो पेशेंस इजी हो जाता है। पेशेंस का तीसरा रूल, फेथ रखो। जब कुछ भी काम करता हुआ ना लगे तब भी। फेथ का मतलब अंधा मानना नहीं, फेथ का मतलब प्रोसेस पे ट्रस्ट। जो लोग प्रोसेस पे ट्रस्ट रखते हैं वो ही एंड तक जाते हैं, और जो एंड तक जाते हैं वो ही जीतते हैं। याद रखो, रिजल्ट को जल्दी लाने की कोशिश फोकस तोड़ देती है, लेकिन फोकस को स्ट्रांग रखना रिजल्ट को इनएविटेबल बना देता है। इसीलिए स्लो हो सकता है लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो रेस से बाहर हो गया। पार्ट 5, फोकस अंटिल यू विन। जीत तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक आप जीत ना जाओ। अगर आप यहां तक आए हो तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, आप जीतने वाले हो, क्योंकि जो लोग एंड तक देखते हैं वो लोग एंड तक जाते भी हैं। इस फाइनल पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, फोकस अंटिल यू विन। फोकस का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन स्ट्रांग फील करना पड़े। फोकस का मतलब ये है हर दिन आगे बढ़ना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। जीत एक दिन में नहीं होती, लेकिन जीत एक डिसीजन से शुरू होती है, और वो डिसीजन है क्विट ना करना। आज आपको लग सकता है आप स्लो हो, लेकिन स्लो होना प्रॉब्लम नहीं, रुकना प्रॉब्लम है। जब आप फोकस रखते हो तो धीरे धीरे स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आइडेंटिटी चेंज होती है, और एक दिन आप नोटिस करते हो जो चीज मुश्किल लगती थी वो अब नॉर्मल लग रही है। वही मोमेंट होता है जब जीत पास होती है। फोकस का एक रूल याद रखो, कोई भी जीत नॉइस के बिना नहीं होती। डाउट, फियर, लोगों की बातें, ये सब आएंगी, लेकिन जो इन्हें इग्नोर करता है वही जीत को डिजर्व करता है।
आपको हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को डिसअपॉइंट ना करो, क्योंकि एंड में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आपने गिव अप किया या आपने कंटिन्यू किया। और जो कंटिन्यू करता है, हिस्ट्री हमेशा उसी को याद रखती है। इसीलिए फोकस अपने गोल पे रखो, डेली काम करो, डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करो, पेशेंस रखो और खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। क्योंकि फोकस रखा जाए तो जीत सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनएविटेबल होती है। अगर आपको ये 5 पार्ट सीरीज पसंद आई हो और आप रियल ग्रोथ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो फोकस अंटिल आई विन, ताकि जब भी डिस्ट्रैक्ट हो आपको याद रहे आप जीतने के लिए आए हो।